अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सेंटेंसेस करेंगे या जिन सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, यानी हम किसी को किसी काम के करने से मना करते हैं, हम उसको रोकते हैं। Because you know that sentence has different types, it has different modes, it has different kinds, like positive sentence जिसे assertive sentence भी कहते हैं, affirmative sentence भी कहते हैं, negative sentence है, interrogative sentence है, optative sentence है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट काइंड्स है सेंटेंस की। तो इस तरह से एक सेंटेंस की टाइप जो है वो नेगेटिव भी है, जिसमें हम किसी को किसी काम के करने से रोकते हैं। आपके सामने जो है वो कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे डोंट कट जोक्स, नेवर माइंड, डोंट डिले, डोंट वरी, डोंट टीज हर। ये डोंट के साथ इसमें इसका सेंटेंस में इजाफा किया गया है, जिससे ये सामने ये वाज़ेह है कि हम किसी को किसी काम के करने से मना कर रहे हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो आप अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि मजाक मत करो, तो डोंट कट जोक्स, ठीक है। बेहुदा ना बको, या हम किसी को कहते हैं बकवास ना करो, ठीक है। डोंट टॉक नॉनसेंस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यानी बेवकूफ़ी ना करो, डोंट बी सिली। कुछ परवाह ना करो या बुरा ना मनाओ, नेवर माइंड। देर मत करो, डोंट डिले। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट। फिक्र मत करो, डोंट वरी। उसे मत सताओ, अगर वो मेल है तो डोंट टीज़ हिम, अगर वो फीमेल है तो डोंट टीज़ हर, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो कुछ सेंटेंसेस थे नेगेटिव, जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव कहते हैं। अभी कुछ चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ जो कि सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस में इसमें भी डोंट मिलेगा, उसमें भी नॉट मिलेगा, लेकिन इसका जो सेंस है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो मना करने के सेंस में नहीं होगा, बल्कि वो रिक्वेस्ट करने के या इस्तदा करने के या दरख्वास्त करने के सेंस में होगा। कुछ सेंटेंसेस आज हम करते हैं इसमें, जैसे देर मत करना, डोंट बी लेट, ज़रा उन्हें जगाइए, प्लीज़ वेक हिम अप, पागल मत बनो, डोंट बी सिली। बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड भी कह सकते हैं। अंदर तशरीफ़ लाइए, प्लीज़ कम इन, ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट अ लिटल बिट, प्लीज़ वेट अ बिट, या प्लीज़ वेट, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये खुराक लो, जिसे आप डोज कहते हैं, टेक दिस डोज। और आप कहते हैं रहने दीजिए, उसको कहते हैं लीव इट। खामोश रहिए, प्लीज़ कीप क्वाइट, या आप कह सकते हैं बी क्वाइट। उसके बाद आप कहते हैं कि नुक्ते की बात कहिए, या नुक्ते का जो है यानी अपने मुद्दे पे आइए। कम टू द पॉइंट, मुझे जानने की इजाज़त दीजिए, या फॉलो मी, या कम मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, या कम विद मी, मुझे जानने की इजाज़त दीजिए, प्लीज़ अलाउ मी टू गो। फिर आप घर को कहते हैं जी अपना घर साफ़ रखो, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कीप योर हाउस क्लीन, गली को साफ़ रखें, कीप योर स्ट्रीट क्लीन। इसके बाद आप इजाज़त लेते हैं कि क्या मैं जाऊं, तो मे आई गो, ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं। कैन आई गो, ये भी कर सकते हैं। शुड आई गो, ये भी आप कह सकते हैं। फिर अगर आप किसी कहते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्ट के मूड में है कि एज़ यू लाइक, एज़ यू प्लीज़, एज़ यू विश, एज़ यू वांट, ठीक है। आप इसमें कोई सा भी सेंटेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर पेपर है तो उस पर कोई सिग्नेचर वगैरह आपने किसी से करवाने हैं, आप इसे कहते हैं कि यहाँ दस्तखत कर दीजिए, प्लीज़ साइन हेयर। अगर आप किसी को कहते हैं कि यहाँ बैठ जाइए, प्लीज़ सिट हेयर, प्लीज़ कम हेयर, ठीक है। आप अपने सराउंडिंग को देखते हुए सिंपल से सेंटेंसेस का जो है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। आपने सिचुएशन को देखना है, आपने सर्कमस्टांसेस को देखना है, उस हिसाब से आपने इजी से वोकैबुलरी जो है उसको आपने यूटिलाइज़ करना है। तो आप देखेंगे कि आप रिक्वेस्ट के और नेगेटिव के यानी ऑर्डर के जो मैंने पहले भी सेंटेंसेस करवाए थे, और उसके बाद रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हो गए हैं, हमारे नेगेटिव यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुए। आप ये डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ के अंदर, डेली मैटर्स में, रूटीन मैटर में आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो अपनी स्पोकन के अंदर, अपनी एक्सप्रेशन में, अपने कॉन्फिडेंस में बिल्डअप करने में काफ़ी जो है वो इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।